हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे। तो आज अपना एक वीडियो शूट करते हैं, स्टार्टिंग है। तो इससे पहले बता देते हैं कि अपने चैनल का नाम है बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसे चैनल के नाम से ही पता चल रहा है, बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो अपन इस पर बेसिक बना कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है ना, उनका अपन बेसिक से लेके चलेंगे और बेसिक बढ़िया अच्छे से बताएंगे। पूरा बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। चैनल का नाम बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसको देखना दोस्तों, सब्सक्राइब करना, लाइक वगैरह, शेयर वगैरह वीडियो करना। तो करते स्टार्ट। ये वीडियो मैंने पहले शूट की थी, जैसा कि इस पर लिखा है ये, लेकिन वो किसी वॉइस प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं इसको दोबारा से फिर से शूट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं आगे। आज अपना टॉपिक है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये अपना पहला क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। तो हम देख लेंगे कि ए, तो हम ए लिखेंगे यहाँ पे। ए अकेला, तो पहले ए नाम डाल दिया। उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? डेज। इसके सामने यहाँ पे डेज लिखेंगे, जो जितने दिन में पूरा कर रहा है। ये लिख लिया हमने 6। अब हम देखते हैं कि बी, तो हम यहाँ बी लिख लेंगे। बी कितने, जो व्यक्ति है जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके नीचे अपन वो डेज लिखेंगे, जितने दिन में वो कार्य कंप्लीट कर रहा है। तो ये कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 दिन में। ठीक है ना। अब इसके नीचे अपन एफिशिएंसी थोड़ा देख लें। ठीक है, एफिशिएंसी मीन इसकी क्षमता। यहाँ अपन क्षमता, डे के नीचे अपन लिखेंगे इसकी क्षमता, पता चले क्षमता लिखेंगे। तो अब क्षमता वगैरह कैसे निकालेंगे? पहले अपन यहाँ से ये जो डेज है इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे यहाँ पे इनके डेज का 6 और 8 का। उम्मीद करते हैं बता देते हैं, नहीं सभी जानते हैं, नहीं भी हम ऐसा मान के चलते नहीं जानते, तब भी हम बता रहे हैं। ठीक है, 3, ये 4 काट दिया, ये 3 और ये अलग लगा दिया। वो तो फिर सिंगल इसी से कटेगा, क्योंकि एक अपाची संख्या आ गई। ठीक है, अब देखते हैं 2 × 3 × 4, 12 दूनी 24, ये आ गया। यही अपना टोटल वर्क होगा। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, अपन यहाँ लिख लेते हैं टोटल वर्क कितना है? 24 अपना टोटल वर्क है। अपन कैसे निकालेंगे, कैसे समझ सकते हैं? अपन जानते हैं कि 24 यूनिट, यानी 24 कोई काम है वो ए 6 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है। ठीक है ना, बी 8 दिन में करता है। तो अब हम देखेंगे इसकी क्षमता क्या है। एफिशिएंसी में क्षमता, तो हम इसका भाग दे के देखेंगे इसमें कि 6, इसने 6 दिन में 24 काम किया है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे एक दिन में कितना काम करता है। 6 दिन में 24 काम करता है, तो हम देखेंगे कि एक काम करने में से कितने दिन लगते हैं। सॉरी, एक दिन में कितना काम करेगा। तो हम देखेंगे एक दिन में कितना काम करेगा, इसमें इसका डिवाइड दे देंगे। 6 चौक 24, कितने बार जाएगा? 4 बार। तो ये 4 काम करता है एक दिन में। ये कितना काम करता है? यहाँ एक दिन का एफिशिएंसी एक दिन की निकलती है, हमेशा याद रखना। फिर इसका ऐसे चेक करेंगे, इसमें 8 दिया 24, यहाँ भी देख लेते हैं, लिख रहे हैं ऐसे, इतना कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ आ गई 3। इसकी एफिशिएंसी मतलब क्षमता आ गई। फिर से बता रहा हूँ एक बार, ए 24 कोई काम है, ए 6 दिन में उस काम को करता है। एक बार एडजस्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा। ए 6 दिन में करता है, वर्क नहीं दिखा, ए 6 दिन में काम करता है। ठीक है ना, ए 6 दिन में 24 काम करता है। अगर एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे, उसकी एफिशिएंसी देखेंगे, एफिशिएंसी हमेशा एक दिन पे निकाली जाती है। तो अपन देखेंगे इसके, इसमें डिवाइड दे के देखा हमने, तो इसमें 4 आ गया। ऐसे ही हमने बी का, बी 8 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? हम नॉर्मल सी बात है, जानते हैं इसको, 8 से डिवाइड देंगे, 3 आ गया। ठीक है ना, अब हम देखेंगे इसमें पूछा क्या है वो देखते हैं। हम सबसे पहले एफिशिएंसी पे पहुँचेंगे, आगे भी
जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें एफिशिएंसी निकाल के देंगे, वहीं से सारे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने, दोनों का पूछा है कितने दिन में कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एक दिन में ये इतना और इतना करती है, तो एक दिन 1 डे में ये कितना काम करेंगे, 4 + 3 बराबर कितना हुआ, 7। यानी कि ये एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। एक दिन में ये 7 काम करते हैं दोनों मिलके। तो अब हम देख लेंगे कि ये काम कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, हम यहाँ पे टोटल वर्क में इसका डिवाइड दे देंगे। टोटल दिन में ये आ गया, तो इतने डेज आ जाएंगे, ये आ गए। या इसको आगे और सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। एक तो आंसर ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो इसको 7 या 21 बचा कितना, 3 डेज में, किसमें, डेज में, ठीक है। ये आंसर आ गया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए के नीचे हम देखेंगे डेज लिखते हैं, हमें पता है ना कि डेज लिखते हैं, डेज मतलब दिन, कितने दिन में करा। यहाँ सामने ये लिख रहे हैं, इसमें सामने ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, याद रहे इसलिए बार बार आपको आगे में। तो ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ऐसे ही हम लिखेंगे बी अकेला कितने दिन में करता है, बी के भी 30 सेम, और भी आगे होंगे तो भी सी यहीं पे। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में, ठीक है ना, पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या, आगे बढ़ने के लिए जब भी किसी का कोई भी यहाँ पे दिया है तो उसके लिए हमें पहले क्षमता देखनी होगी। हम देखेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी, शॉर्ट में लिख लेते हैं एफिशिएंसी क्षमता। तो अब इसके लिए क्या है, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 20 और 30 डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी 10 से ही ले लेते हैं। यहाँ 2 यहाँ 3 समझते हैं, क्योंकि ऑड नंबर आ गए यहाँ पे इसके बाद, ठीक है ना। तो ये अब डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है ना। अब आज नंबर आ गए, जब तक जो ही हमें ज़रूरत होती है जब तक, ठीक है ना। तो 10 2 3 बराबर 3 दूनी 6 6 दूनी 60। ये अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि इनका दोनों का इससे बड़ी नंबर जो कि इसके मल्टीपल में हो, ठीक है ना। तो ये हमारा जो एलसीएम आ गया वो क्या है, टोटल वर्क हमारा एलसीएम से पता चलता है, जो कि इन दोनों का एलसीएम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। हम देख लेंगे कि 20 दिन में 60 वर्क करता है, ठीक है ना, 60 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करते हो, 20 दिया 60, 3 आ गया। यह हम देख लेते हैं, लिख के देख लें, इसलिए याद रहे दोस्तों, अभी फ़िलहाल में 3, तो 3 हम यहाँ लेके आ गए, ठीक है ना। ऐसे ही हम देखेंगे 60 में कितना, 30 का 2। तो ये 30 दिन में अगर 60 काम करता है, एक दिन में कितना करता होगा, 2 काम। अब क्या है, ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, अब हम देखेंगे एक दिन में, 1 डे में ये कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2 बराबर कितना, 5। तो 5 काम कर रहे हैं, कितना, एक दिन में दोनों मिला के, क्योंकि ये 3 करता है ये 2 करता है, एक दिन में कितना करेंगे, 5 काम। अब हम देखेंगे एक दिन में ये 5 करते हैं मिलके, पूरा इन्हें 60 काम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, इसमें 60 में डिवाइड दे देंगे 5 का। कितना आ गया आंसर, 12 डेज आ गए, क्योंकि इतने काम करने होंगे हमें, एक दिन में ये इतना काम करता है, टोटल काम हमारे इतने रखे हैं, तो हमें से उसका डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। मोना और सोना एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकती हैं, और इसी काम को अकेले सोना 25 दिन में कर सकती है। मोना को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब चलते हैं इसका हल। सबसे पहले मैंने बताया जो दिया है साथ में यस अकेले, वो अपन को लिखना है, पहले वो व्यक्ति लिखना है। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझा रहे हैं दोस्तों, और भी कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की, बिल्कुल सिंपल और देसी लैंग्वेज में बोलने की, क्योंकि हमें पता है कि अपन बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए चल रहे हैं। तो अपन मोना के लिए एम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मोना को एम लिख लिए, यहाँ पे अपन डेज मतलब दिन, ठीक है ना। यहाँ पे मोना एंड सोना साथ में, तो हम लिख लेते हैं मोना और सोना दोनों हैं।
मोना और सोना एक काम को साथ मिलकर कितने में करें 20 डेज, 20 हमने यहाँ लिख लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और इसी काम को अकेले 25 जो व्यक्ति दिए, चाहे साथ में दिए हों चाहे अकेले दिए हों, सिंगल दिए हों, ठीक है ना। अगर वो दिया है तो उसका वर्क यहाँ पे लिखना है, एक लाइन में लिखना है यहाँ पे। तो सोना दिया है, यहाँ पे सोना का भी लिख लेते हैं, सिंगल काम कर रही 25 दिन में, ठीक है ना। वही काम इसके बाद हमें जो टाइम मिल गया, अब हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालनी है हमें, फिर से वही काम करना है एफिशिएंसी के लिए। एलसीएम हमें पता है 20 और 25, कैसे निकालेंगे एलसीएम में बता देते हैं। हम 5 से डिवाइड देंगे, जो इसमें दोनों में कॉमन जा रहा है, 5 4 5 चौक 20 5 25। अभी अभाज्य नंबर आ गए, ठीक है ना। तो 5 हमें यही चाहिए, ठीक है ना। तो 5 चौक 20 20 5 100। तो ये हमारा टोटल वर्क हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या है टोटल। अभी दोस्तों ये टोटल वर्क वगैरह ये अभी लिख रहे हैं, जैसे आप सीख जाओगे फिर ये डायरेक्ट एलसीएम भी आप डायरेक्ट निकालने लगोगे। टोटल वर्क लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ आपको ये नहीं बताना है कि हमें ये आ रहा है इतना, हमें ऐसे एक्सप्लेन करते ही नहीं, हमें केवल वो करना है, हमें तो अपना सॉल्व करना है जल्दी से। वो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। और अभी कोई ट्रिक व्रिक नहीं बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से ही चल रहे हैं ना, इसके ट्रिक भी है, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक मिलेगा। तो अपन ये हो गया टोटल वर्क कितना 100। अब हम वही एम और एस दोनों 20 दिन में 100 काम करते हैं, 100 अलग अलग काम है वो 20 दिन में करते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि एक दिन में, कि एफिशिएंसी क्षमता पता चल जाएगा एक दिन में ये कितना काम करते हैं दोनों मिलके। तो हम क्या करेंगे 20 का इसमें डिवाइड दे देंगे, तो 20 पंजा 100, फिर भी लिख देते हैं यहाँ, याद रहे आपको स्टार्टिंग में 20। ये आ गया, ये हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हम वही सेम काम करेंगे, इसकी क्षमता निकालेंगे। तो क्या करेंगे 100 में इसका डिवाइड देंगे इस वाले 100 में, यही 100 या ये कहीं भी देख लो, ठीक है, वही 100 है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 100 में कितने का 25 का, 25 चौक ये 4 आ गए, ये हम रख देंगे यहाँ। कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा कट रही है वीडियो यार, देखते हैं। तो ये देख लेंगे, अब देखते हैं। तो ये 100 आ गया, ठीक है ना, ये 4 आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या पूछा क्या है कि मोना को अकेले इस काम। अब देखो एम और एस, मोना और सोना मिलके तो 5 काम कर रही थी, लेकिन सोना अकेले 4 काम करती है एक दिन में। तो इसका मतलब ये है कि क्या है, सोना तो अब ये दोनों का जॉइंट काम रखा है, इनके दोनों का एक दिन में ये दोनों 5 काम करते हैं, सोना अकेली 4 काम करती है। तो आप ये बताइए कि ये जो 5 है ना, इसमें से 4 का तो भाग ही हो गया, 4 तो अकेली सोना करती है, मोना कितना करती है 1 काम, क्लियर है ना, मोना 1 काम करती है। अब हमें निकालना किसका है, मोना का। मोना यही तो है, मोना ये मोना का ही तो वर्क है, ये इधर से ये इसका हो गया। निकालना हमें क्या है मोना का, तो हमें मोना का पता चलेगा। मोना का कैसा निकालेंगे, अब मोना एक दिन में 1 काम करती है, 100 काम कराने हैं हमें मोना से, तो हम किसका 1 का भाग देंगे, कितना आएगा 100 आएगा, 100 डेज, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर देता है। तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। हम व्यक्ति के नाम से ही भी मान लेते हैं, जो दिया है उसी को मान लेते हैं, क्योंकि याद भी रहेगा, ठीक है ना। व्यक्ति को भी मान लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे पहला काम, फिर ये, फिर हम क्या लिखना है, इसके डेज लिखने, कितने दिन में करता है 5 दिनों में, 5, ये हमने डेज लिख दिए, याद के लिए लिख रहे हैं, वरना आप डायरेक्ट भी जान जाओगे उसके नीचे क्या लिखना है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ पे एफिशिएंसी क्षमता देख लेंगे, उसकी क्षमता कैसे निकलती है 1 दिन के हिसाब से, वो यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे। अब हम देख लेंगे बेटा और बाप, और ये व्यक्ति या बाप या पुत्र, ये हो गया, ये देख लेना, ठीक है ना। ये हो गया व्यक्ति के लिए, उसका पुत्र के लिए, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं देख लेना थोड़ा दोस्तों। ये एडजस्ट करने में थोड़ा अगर ये हो रहा हो तो फिलहाल में आप देख लेना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कहीं पता चली वीडियो कट जाए थोड़ी सी, तो देख लेना अपने हिसाब से। फ़िलहाल में क्या है कि एडजस्ट हो ही रहेगा। तो बी और पी दोनों की सहायता से जब व्यक्ति करता है अपने पुत्र की सहायता से, तो उसे 3 दिन लगते हैं। इसका मतलब वो बेटा काम कर रहा है साथ में, तो 2 घट जाएगा, ठीक है ना। अब हम वही काम सेम यहाँ पे डेज आ गए,
एफिशिएंसी निकालने के लिए कैसे भी दिया हो, डेज आ गए वहाँ पे हमें सीधा एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना, 5 और 3 सीधा दिख रहा है कि कैसे है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, सीधा है, वो दिख ही रहा है, ठीक है। एक ये फिर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 5 × 3 बराबर कितना, 15। ये हमारा टोटल वर्क क्या आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क ये हमारा आ गया। टोटल वर्क क्या है, 15, मतलब 15 काम है हमारे पास। 5B क्या है, 15 काम 5 दिन में करता है। तो एक दिन में कितने काम करता होगा, तो 15 में हम डिवाइड देंगे, ठीक है ना, 15 में 3। तो एक दिन में कितने काम करता है, 3। तो ऐसे ही ये है, B और P दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 3 दिन में 15 काम करते हैं। तो एक दिन में कितने काम करते हैं, हम सोच के देखो, 5 काम, 5 हम यहाँ रख देंगे। यही तो एफिशिएंसी है, एक दिन में ये इतना काम करता है और दोनों मिलके इतना। ये नहीं कि एफिशिएंसी क्षमता है कितना, ये यहीं से एक दिन से निकलती है, ठीक है ना। तो ये काम है, ठीक है ना, तो हम देख लिए, ठीक है ना। तो अब वो क्या कह रहा है कि तो पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, P देखेगा। अब देखो दोस्तों कि B 3 काम करता है, B एक दिन में कितने काम करता है, 3, और B और P दोनों मिलके कितने करते हैं, 5 काम। तो B का तो तुम्हें पता है कितना है, इसमें दोनों के इकट्ठे काम रखे हैं। तो एक दिन में B करता है 3 काम, तो ये 3 ये भी तो हो गया। तो लास्ट में तुम्हें पता है बेटा कितने काम करता होगा, 2 काम करता होगा, नॉर्मल सी बात है। 2 बेटा ही तो 2 कर रहा होगा, तो एक दिन में 2 बेटा करता है, 5 दोनों का काम ये रखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो पुत्र अकेला हम देख लेंगे। तो बेटा अकेले में, पुत्र कितने दिन में अकेला काम करेगा, यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट, अब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 15 टोटल काम कितना है हमारा, 15 में हम 2 का डिवाइड देंगे, इतने डेज आ जाएंगे पहला। अगर ऐसे आंसर मिलता है अच्छी बात है, अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई और कर देंगे। क्या है, 2 7 14 1 इतने डेज। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। B कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा मगर दोस्तों और समझा देते हैं। B 5 दिन में 15 काम करता है, 15 अलग अलग काम रखे हैं, या 15 ऐसे कुछ भी समझ लो, देसी 15 यूनिट है, ठीक है। कोई 15 काम रखे हुए हैं, ठीक है। कोई लड्डू के हिसाब से समझा देता है, कोई किसी के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम बता दें। B 5 दिन में 15 काम करता है। तो एक दिन में हमें क्षमता हमेशा एक दिन के हिसाब से निकलती है। तो 3 का डिवाइड देंगे हम 5 का, इसमें एक दिन के हिसाब से निकालेंगे तो एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। ऐसे B और P मिल के 3 दिन में 15 काम करते हैं। तो हम एक दिन के हिसाब से निकालेंगे कितना काम करेंगे, ये 5। अब हम देखते हैं इसमें कि ये एक दिन में काम करते हैं दोनों मिलके। बाप अकेला ये करता था यहाँ पे व्यक्ति, तो हमने इसका देखा व्यक्ति तो 3 करता है, तो 2 कौन करेगा, बेटा करेगा। हमें पता चल गया किसकी, P की एफिशिएंसी हमको पता चल गया। जब P की एफिशिएंसी पता चल गई, हमें को यही पता करना था कि P एक दिन में कितना काम करता है, 2 करता है। यहाँ से हमें टोटल काम में हमने इसका डिवाइड दे दिया, वही हमारे आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A और B किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भी एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष है, ये क्वेश्चन देख लें। तो सबसे पहले वही काम A अपन यहाँ लिखेंगे, साथ में किया है ना, A और B अलग अलग कर रहे हैं, तो B यहाँ लिख लेते हैं। A यहाँ A के नीचे क्रमशः इसका दिया है 12 और 18, ठीक है। हमने यहाँ पे 12 और यहाँ पे हमने लिख लिया 18। यहाँ पे हम लिखेंगे डेज, यहाँ पे हम लिखेंगे एफिशिएंसी, क्षमता, ठीक है ना। तो क्षमता कैसे निकालें, सबसे पहले एलसीएम 12 और 18। यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कुछ बच्चे समझ भी रहे होंगे कि डायरेक्ट इन दोनों का कोई मल्टीपल होगा, वो इसका एलसीएम होगा। तो हम वैसे भी समझ रहे हैं कि 36 होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन किससे डिवाइड है, 6 से, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 36 18, ये अनडिविजिबल नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से 6 2 3 बराबर 6 2 जा 12 30 36, 12 3 36, ठीक है। अब हम इधर आ जाएंगे तो देखेंगे क्या है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम देख लें कितना है, 36, ठीक है। 36 आ गए टोटल वर्क। सबसे पहले वही एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का काम,
सबसे पहले यही एफिशिएंसी जब तुम्हारे हाथ में लग जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा तुम्हें, इस तरीके से बताया जा रहा है। सबसे पहले एफिशिएंसी होती है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी निकाल। तो हम क्या करेंगे, 12 का डिवाइड एफिशिएंसी निकालने के लिए, ए 12 दिन में 36 काम करता है, तो हम एक दिन में निकालेंगे, 12 3 36, 3 आ गया, ये 3 काम करेगा। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इसलिए याद रहे आपको स्टार्टिंग में, ये हमने 3 आ गया, 3 हमने उधर ले लिया। ऐसे ही हम 36 का हम 18 में डिवाइड देंगे, 18 2 36, 2 आ गया, 2 हम इधर लिख देंगे। हम देख लिया मैंने कि 3 और 2, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। यदि भी एक साथ मिलकर 4 दिन तक करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। अब देखो दोस्तों, एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 1 डे में, पहले हमें पता है, एक दिन में लिख रहा हूँ, पैसे भी तुम कर सकते हो, 3 और 2, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5। अब तुम्हें पता है एक दिन में ये इतना करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 5 × 4। बार बार नहीं करूँगा ज़्यादा, वैसे ही समझ लेना लैंग्वेज, क्योंकि 4 दिन में, ठीक है, 4 डेज, चलो लिख भी देते हैं, 4 डेज होगी, 4 5 20, ठीक है, 20 आ गया। अब ये 4 दिन में 20 काम हो गया, हमारा कितना काम हो गया, 20। अब इस 20 वर्ग को हम इसमें से घटा देंगे, समझ में आ रहा होगा, हमारा काम कितना बचा, 16। तू पूछ रहा है तो कार्य का कितना भाग शेष बचा, 16। लेकिन अब हम देखते हैं, ऐसे थोड़ी पूछा है, उसमें से ऑप्शन में कैसे रखा है, नहीं लिखा है मैंने ऑप्शन, लेकिन उसमें देख लें टोटल वर्क ऐसे उसमें फ्रैक्शन में रखा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना था, 36, 16 हम बचा हुआ भाग हम ऊपर रख देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 से 4 चौक 16, 4 9 36, ये आ गया, इतना हमारा वर्क बचा, तो ये इतना भाग हमारा हो गया, ये हमारा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों। और कुछ फ़िलहाल में अगर स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलती हो गई तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, और कोशिश करेंगे बेटर से बेटर देने के लिए, और वीडियो भी बढ़िया अच्छे से शूट करें, ठीक है, कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छा सा देंगे ओरिजिनल, ठीक है ना, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल और देसी लैंग्वेज में बिल्कुल। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, ओके बाय।